मॉर्निंग प्राइम टाइम में बात किसान आंदोलन की, क्योंकि उसके नाम पर उपद्रवी काम जिस तरह से हुए हैं। कल देश की राजधानी दिल्ली ने गणतंत्र दिवस पर जो कुछ देखा, कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस तरह से राजधानी के अलग अलग इलाकों में हिंसा हुई, देश की राजधानी दिल्ली को बंधक बनाया गया, लाल किले को बंधक बनाया गया, वो बेहद शर्मनाक है और इसे लेकर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी पर आज सुबह की चर्चा होगी। लेकिन इस बीच देखिए, लाल किले में हिंसा को लेकर गृह मंत्रालय सख्त है। आपको बता दें, उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इस बीच किसान नेता भी मंथन कर रहे हैं कल की घटना के बाद। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने भी जांच तेज कर दी है। अब तक 22 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। कल की हिंसा के बाद आज भी कई सड़कों को बंद रखा गया है। लाल किले पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और इन सबके बीच आज सुप्रीम कोर्ट की नियुक्त कमेटी की होने वाली बैठक टल गई है। अब कमेटी के सदस्य 29 जनवरी को मुलाकात करेंगे। 86 पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं। 20 से ज्यादा पुलिसकर्मी गंभीर रूप से जख्मी हैं। जरूरत पड़ने पर और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जा सकती है। दिल्ली में ड्रोन से लाल किले की सुरक्षा पर नजर है। कल की हिंसा के बाद जो आपको लगातार हम कदम दिखा रहे हैं कि एक तरफ गृह मंत्रालय इसे लेकर बहुत सख्त है, पहचान की गई है और कड़ी कार्रवाई होगी, ये कहा जा रहा है। लेकिन इस बीच आप देखिए, जो आज कदम उठाए गए हैं, आईटीओ से कनॉट प्लेस, इंडिया गेट जाने वाला रास्ता बंद है। प्रभावित हिस्सों को आज बंद रखा गया है। मिंटो रोड से कनॉट प्लेस जाने वाला रास्ता भी बंद है। ड्रोन से लाल किले पर नजर रखी जा रही है। लाल किले के आसपास सुरक्षा सख्त की गई है। दिल्ली से यूपी जाने वाला NH9 और NH24 भी बंद है। दिल्ली के नजदीक हरियाणा के इलाकों में इंटरनेट सेवा बंद की गई है। ये फैसला भी गृह मंत्रालय की तरफ से लिया गया, क्योंकि जिस तरह से कल परिस्थितियां बिगड़ी थी, उसके बाद कनेक्टिविटी को कुछ समय के लिए ब्रेक किया गया। कल की ट्रैक्टर रैली में हिंसा के बाद दिल्ली के कई ऐसे रास्ते हैं जो बंद किए गए हैं। आईटीओ से कनॉट प्लेस, इंडिया गेट जाने वाला रास्ता बंद, मिंटो रोड से इंडिया गेट जाने वाला रास्ता बंद, कनॉट प्लेस जाने वाला रास्ता बंद। हरियाणा के कई इलाकों में इंटरनेट सेवा को रोका गया है। 22 एफआईआर अब तक दर्ज हुई हैं कल की हिंसा के बाद। और आइए सुबह की चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ तो बीजेपी से शाहनवाज हुसैन जुड़ेंगे, राकेश टिकैत हमारे साथ होंगे, शिव कुमार शर्मा उर्फ कक्का जी हमारे साथ जुड़ेंगे, कुलदीप सिंह धालीवाल हमारे साथ आ गए हैं। आप चेयरमैन हैं किसान गुरुकुल ग्रुप के। और इसके अलावा अभय दुबे जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। धालीवाल साहब, सबसे पहले मैं शुरुआत आपके साथ ही करना चाहूंगी। अब आंदोलन का भविष्य क्या होगा? कल की जो घटना देश की राजधानी दिल्ली ने देखी, कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह कि अगर किसान संगठन कल के दिन एक सामंजस्य आपस में नहीं बिठा पाए, देश की राजधानी बंधक बनी रही, लाल किले पर ऐसी हिंसा की तस्वीरें देखी गई, उसके बाद अब किससे बात होगी? आंदोलन का क्या भविष्य है? देखिए मीनाक्षी जी, मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूं, जिसके दिल में तिरंगे का सम्मान नहीं, वो असली किसान नहीं। ये किसान का मुखौटा पहनकर जो उपद्रवी हैं, हम तो पहले दिन से मैं तो कह रहा था ये बात सभी नेशनल टीवी पे, जो उपद्रवी हैं, जो राजसी पार्टियां हैं, जो इससे लाहा लेना चाहती हैं, और ये उन लोगों का काम है। और उन्होंने सिर्फ किसान को बदनाम नहीं किया, पंजाब का भी सर सारी दुनिया में झुका दिया है। और 26 जनवरी क्यों चुना गया? ये किसान, ये टिकैत जी बैठे हैं आज हमारे साथ, मैं उनसे प्रश्न करना चाहता हूँ, आपने 26 जनवरी क्यों चुना परेड के लिए? आपको हम पहले कह रहे थे कि आपके बीच में जो है उपद्रवी है, खालिस्तानी लोग हैं, तो आप मानने को तैयार नहीं थे। तो अभी जो आगे का जो भी भविष्य है, वो तो अभी दिख रहा है, आप सबके सामने है कि मतलब किसान तो बुरे तरीके से बदनाम कर दिया इन लोगों ने। खेती की कोई बात नहीं हो रही वहां पे पॉलिटिकल बातें हो रही हैं। खेती की बात थी MSP, खेती की बात थी जो दूसरे दो विषय जो सरकार मान चुकी थी। खेती की बात थी किसान बिल में संशोधन खेती के हिसाब से। वो तो सारा पॉलिटिकल एजेंडा सब लोगों के सामने एक्सपोज हो गया।
ठीक है, अब कौन आदमी है जो वहां पे किसान की बात करना चाहता है? चलिए तो ये कैसा सारी हमारे साथ चीजें जुड़ेंगे जो उनसे है हम अब बात सामने करेंगे, आ लेकिन गई कुलदीप जी जो बात आप कर रहे हैं सिर्फ पंजाब का नहीं, पूरे देश का सर झुका है कल के दिन जो ये घटना सामने आई है, और इसी को लेकर गंभीर सवाल भी खड़े होते हैं। लेकिन आपको हम ये भी बता दें कि कल दिल्ली में किसानों ने जिस तरह की परिस्थितियां खड़ी कर दी, कौन गुनहगार है इसकी जांच पड़ताल भी तेज हो गई है। लेकिन सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं राकेश टिकैत के 2 बयान। ज्यादा कैडी पड़ रही सरकार, अपना ले आइयो झंडा झुंडा भी लगाना, लाठी गोती भी साथ रखियो अपनी झंडा लगाने के लिए, समझ जाइयो सारी बात, ठीक है। झंडा लगागा, तिरंगा भी झंडा वैसा भी लगा लियो उस पर, और आ जाओ बस, अब बहुत बोल लिया, अब आ जाओ जमीन बचाने के लिए, आ जाओ, अपनी जमीन नहीं बच रही। क्या पुलिस प्रशासन ने उनको रूट ठीक दिए? क्या यहाँ पे रूट, उनको जो रूट पुलिस ने दिया, क्या रूट दिया कोई क्लियर करा? जहाँ पे उनने रूट दिया और पक्का मोर्चा लगाया, वो पक्का मोर्चा लगाया, और दिल्ली जाने का रास्ता दिया प्रशासन ने, उसकी जांच होनी चाहिए। तिरंगा, वो झंडा किसने लगाया लाल किले में? जो उस विचारधारा से आदमी है उसको मोटिव किया गया है उन लोगों के थ्रू। क्या वो 2 महीने से सिंघू बॉर्डर पे नहीं था? हम नहीं है यहाँ पे, क्या हम वहां पे गया के हमने झंडा लगाया? कैसे पल्ला झाड़ देगी बीजेपी? ये पूर्ण रूप से प्री प्लान उनका। तो राकेश टिकैत, एक संगठन उनका भी शामिल है इस प्रोटेस्ट में, जो 40 संगठन है जिन्होंने बात की, लेकिन वो क्या कह रहे हैं इससे पहले उन्होंने बयान तो ये भी दिया था कि बक्कल उतार देंगे, गणतंत्र दिवस किसी की जागीर नहीं। लेकिन गणतंत्र दिवस के दिन कल देश ने जो तस्वीर देखी, देश की राजधानी दिल्ली में जो कुछ हुआ, उस पर कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं और किसान संगठनों को इसकी जिम्मेदारी तो लेनी ही होगी। तमाम मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं चर्चा में। अभय दुबे जी, जो कुछ भी कल देश ने देखा, क्या अब आंदोलन को स्थगित करने का वक्त नहीं आ गया है? सरकार तो पहले ही कह चुकी है कि 1.5 साल तक कानून को टालने के लिए तैयार है, लेकिन क्या अब ये वो वक्त नहीं है कि कम से कम दोनों पक्ष अब बैठे, मंथन करें, और आंदोलन तो कम से कम खत्म होना चाहिए कल की परिस्थितियों के बाद? मीनाक्षी जी देखिए, किसान कतई हिंसा नहीं चाहता, किसान हिंसा का पक्षधर नहीं हो, तो इस बात का पक्षधर है कि तीनों काले कानून मोदी सरकार तुरंत वापस ले। भारत का ध्वज तिरंगा, जिसमें केसरिया शौर्य और बलिदान का प्रतीक है, सफेद शांति का प्रतीक है, हरा उर्वरता और समृद्धि का प्रतीक है। क्या प्रधानमंत्री जी भारत की उर्वरता और समृद्धि नहीं, लेकिन कल तो तिरंगे के आगे दूसरे ध्वज को तवज्जो दे दी गई ना सर? सड़कों पर आपने डाल दिया है 60 दिनों से, लेकिन कल तो तिरंगे के आगे दूसरे ध्वज को तवज्जो दे दी गई ना गणतंत्र दिवस के दिन। मैं मीनाक्षी जी, मैं तिरंगे के सम्मान के प्रति हमने अपने प्राणों का बलिदान दिया है। कांग्रेस पार्टी ने सर्वोच्च सम्मान कांग्रेस पार्टी रखती है तिरंगे के प्रति, मगर इस तिरंगे का अप्रत्यक्ष रूप से उसकी भावनाओं का अपमान केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, जो 60 दिन से किसानों को सड़कों पर पटक रखा है। इसकी जिम्मेदार सिर्फ सरकार है कल की अराजकता के लिए। किसान प्रसन्नता पूर्वक सड़कों पर नहीं है, किसान प्रसन्नता पूर्वक आंदोलनरत नहीं है। वो प्रधानमंत्री से बार बार कल जो लोग सड़कों पर थे अभय दुबे जी, वो किसान थे जी? किसान देखिए, क्या वो सारे लोग किसान थे कल जो सड़कों पर थे? जो तलवारबाजी कल हो रही थी, कल जिस तरह से पुलिस को पीटा जा रहा था, कल जिस तरह से माइक छीने गए, पत्रकारों के मोबाइल फोन छीन लिए गए, हमले हुए, जिस तरह से स्टंट हुए ट्रैक्टर्स पर, क्या वो सारे किसान थे? क्या ये किसान का स्वभाव है? ये किसान संगठनों ने तो अपनी प्रेस विज्ञप्ति जारी करके कह दिया, तो ये सरकार की नाकामी नहीं है, ये गृह मंत्रालय की नाकामी नहीं है। क्या उनके पास ये इनपुट्स नहीं थे? वो दीप संधू कौन है बताइए ना? भारतीय जनता पार्टी के लिए जो काम करने वाला व्यक्ति है, तो क्या ऐसा तो नहीं कि ये नियोजित षड्यंत्र है भारतीय जनता पार्टी का? हमारा सीधा सा आरोप है, किसान शांति पूर्वक अपना आंदोलन 60 दिन से कर रहे हैं। 100 किसानों ने आएंगे, लेकिन अभय दुबे जी एक सवाल का और जवाब दे दीजिए। लाल किले पर कल जो कुछ भी हुआ, आपको पता है कि उस समय झांकियां निकल रही थी, उन झांकियों में देश भर से 50 बच्चे भी आए हुए थे। 7 घंटे तक वो बच्चे वहां पर बंधक बने रहे लाल किले के भीतर एक हॉल में। 7 घंटे बाद वहां से निकल पाए, उसके बाद जाकर उन्हें दरियागंज में मेस में ले जाया गया, जहां पर उन बेचारों को खाना दिया गया। 7 घंटे जो कलाकार आए थे देश भर से, 300 कलाकार बंधक बने रहे। वो हिंसा की घटनाओं की जो तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, क्या देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी अब भी इस आंदोलन का समर्थन करती है?
किसानों की जायज मांग का, उनके जायज आंदोलन का समर्थन करना हमारा नैतिक दायित्व है और सरकार की जिम्मेदारी है कि विनम्रता पूर्वक उनकी मांगों को माने। हमने पहले दिन से कहा कि सब लोग मिलकर प्रधानमंत्री जी आपका स्वागत करेंगे। आप किसानों की मांग मान लीजिए। आप कहते हैं 1.5 साल तक हम इसको स्थगित रखेंगे। अरे 1.5 साल तक किसानों के गर्दन पर तलवार लटका कर रखेंगे और फिर कहेंगे कि लीजिए हमने अब आपकी गर्दन काट दी। नहीं प्रधानमंत्री जी, आप सुनिए ना। आपने स्टेक होल्डर से पहले भी कानून बनाते वक्त चर्चा नहीं की और सुप्रीम कोर्ट में झूठा शपथ पत्र दे दिया। 11 और 15 दिसंबर को आपने जवाब दिया सूचना के अधिकार में कि कोई स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन नहीं हुआ, कोई रिकॉर्ड आपके पास नहीं है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में झूठा शपथ पत्र दे दिया। चलिए, आपके इन सारे सवालों पर मैं शाहनवाज हुसैन से जवाब लूंगी, वो हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ ही देर में। लेकिन कुलदीप जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कुलदीप जी, जो परिस्थितियां दिखाई दी हैं कल के दिन में, अब उसके बाद सिर्फ ये कह देना किसान संगठनों की तरफ से कि वो किसान नहीं थे, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, अराजक तत्व यहां पर घुस आए, तो इसी बात का जिक्र तो पुलिस पहले कर रही थी। 26 तारीख के अलावा आप कोई और दिन चुन लीजिए, किसी और दिन प्रदर्शन कर लीजिए। देखिए, यही बात मैं कहना चाहता हूं। जो हमारे कांग्रेस के मित्र जुड़े हुए हैं, मैं उनके लिए पहले उनको ये बात बताना चाहता हूं कि भैया बाकी सारी चीजें बाद में हैं। आप वो क्या प्रधानमंत्री जी ने कर दिया, क्या बीजेपी ने कर दिया, क्या कांग्रेस ने कर दिया, अरे 26 जनवरी को बदनाम करना ये और देश का सर झुकाना, उसके खिलाफ आपकी आवाज नहीं निकलती। वहां पे लोगों ने बोला हमने इंदिरा ठोक दी, हमने इंदिरा ठोक दी, आपकी आवाज तक नहीं निकली। जब आपके एमपी बिट्टू जब वहां पे जाते हैं, आपके एमएलए जाते हैं, एक जन्नाटेदार झापड़ पड़ा उसके मुंह पर, तो आपके लोग बोलने लगे कि वहां पे खालिस्तानी है। अब आपको खालिस्तानी दिखे? क्या बात करते हो आप? अराजकता को बढ़ावा दे रहे हो आप। अरे मैं भी किसान हूं, हम लोग चाहते हैं किसान का मसला हल हो। ऐसे होगा किसान का मसला हल? नहीं, अब आगे की राह क्या होगी कुलदीप जी यहाँ से? सभी पॉलिटिकल पार्टियों का आगे की राह क्या होगी यहाँ से? मीनाक्षी जी, मीनाक्षी ठीक है, अभी जी मैं आऊंगी, एक सेकंड मैं जवाब ले लूं। अब आगे क्या होगा? आगे की राह, जो देश का किसान है वो अपनी खेती का हल चाहता है। देश का किसान चाहता है कि मुझे एमएसपी मिले। देश का किसान चाहता है कि मेरी फसल मैं अपने देश की हर एक मंडी में लेके जाऊं। देश का किसान चाहता है कि मैं अपनी फसल विदेशों तक लेके जाऊं। चलिए, मैं आऊंगी आपके पास। शाहनवाज जी भी जुड़ गए हमारे साथ। शाहनवाज जी, आप थोड़ा सा देर से जुड़े, लेकिन जो चर्चा यहाँ पर हुई कल की परिस्थितियों के बाद कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। भीड़ का तो हालांकि कोई चेहरा नहीं था, कोई नेता नहीं था, लेकिन सवाल ये कि क्या सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच सकती है? कैसे देश की राजधानी दिल्ली को गणतंत्र दिवस के दिन 2 घंटे तक इस तरह से बंधक बनाया जा सकता है? देखिए, मैंने एक दिन पहले ही परसों हल्ला बोल कार्यक्रम में आप ही के ये बातें बताई थी कि भीड़ लोकतंत्र में और गणतंत्र में भीड़ का कोई रोल नहीं होता। भीड़ कभी भीड़तंत्र का कोई नेता नहीं होता, कोई कमांड नहीं होता। लेकिन ये लोग उतारू थे। मैंने कहा कि आप लोग गणतंत्र दिवस के दिन अपने किसानों के बेटे हैं जवान, उनको शौर्य दिखाने दीजिए। हम ट्रैक्टर रैली करेंगे, हम झंडा लगाएंगे, हम गणतंत्र में शामिल होंगे। ये किसान संगठन हो या ये विपक्ष के नेता हो, ये सब जिम्मेदार हैं। इन्होंने उकसाने का काम किया। कल दिल्ली पुलिस ने जिस संयम को दिखाया, कितनी बड़ी घटना होती। जो लाल किले को अपवित्र करने का काम किया है, शर्मसार करने का काम किया है, राष्ट्रद्रोह किया है, इसको कभी माफी नहीं दी जा सकती। जिन्होंने राष्ट्रद्रोह किया है, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, हम लोग आंदोलन से निकले हुए लोग हैं। उन पर क्या एक्शन होगा? उन पर भी एक्शन होगा, उनको उकसाने वाले पर भी एक्शन होना चाहिए। होगा एक्शन। क्या इस तरह हो सकता है? ये किसान आंदोलन के नाम पर आप जाकर जहां पर भारत के प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं, जो एक दिन साल में एक दिन पूरे देश को इंतजार रहता है कि हमारा प्रधानमंत्री वहां झंडा फहराएगा। ये तस्वीरें पूरे देश ने कल देखी है। देश ने क्या, देश ने भी देखी है। तमाम विदेशी अखबारों में कल की घटना को लेकर तमाम टिप्पणियां हैं। अमेरिका के कैपिटल हिल वाले मोमेंट से तुलना हो रही है। बड़ा सवाल ये कि क्या इन लोगों पर एक्शन होगा? इनकी चुन चुनकर पहचान होगी और किसान आंदोलन के नाम पर जिन लोगों ने राजधानी को बंधक बनाया है, उन पर क्या कड़ा एक्शन होगा? चुन चुनकर देखिए, एकदम एक्शन होगा। इस एक्शन उनको भी होना चाहिए और जनता भी एक्शन लेगी। कांग्रेस को भी क्षमा नहीं करेगी। कांग्रेस पार्टी ने उकसाने का काम किया, रोज बयानबाजी करके। जो विपक्ष के नेता, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह नहीं निभाया।
कहा ट्रैक्टर रैली होने दीजिए, ट्रैक्टर रैली होने दीजिए। तो किसान संगठन को हम लोग कह रहे थे कि उस दिन पूरी फोर्स लगी होती है राजपथ पर, उस दिन आप ये कार्यक्रम मत कीजिए, लेकिन योजना थी, इसमें सब लोग शामिल हैं। सर, लेकिन इंटेलिजेंस के इनपुट्स तो आप लोगों के पास भी थे ना भाई। किसान सर, इंटेलिजेंस के इनपुट्स तो आप लोगों के पास भी थे। नहीं, इंटेलिजेंस मैं देखिए, मैं देर से जुड़ा हूं। मीनाक्षी जी जरा 1 मिनट मुझे दे दीजिए। मैं आपसे कह रहा हूं कि बड़ी बड़ी बातें दुबे जी अभी यहाँ पे कह रहे थे, मैं उनकी बातें सुन रहा था। दुबे जी, पहले तो क्षमा मांग लीजिए देश से कि आपने किसानों को उकसाने का काम किया। दूसरी बात, वो जगह ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोदी जी झंडा फहराते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार वहीं पर झंडा फहराया था। वहां पर देश के प्रधानमंत्री करते हैं। आप कांग्रेसी होंगे, लेकिन एक देशभक्त होने के नाते आप लोग की जिम्मेदारी है कि नहीं? ये क्या कहा किसान संगठन के नेताओं ने, क्या कहा? आपने कितनी बातें कही टेलीविजन पे? आपने डिबेट में आकर कहा कि नहीं, कांग्रेस चाहती है कि उस दिन ट्रैक्टर रैली होने देना चाहिए। हम लोग मना कर रहे थे। अभी इस पर रिस्पॉन्ड करिए, फिर शाहनवाज जी आप बोलिएगा। ट्रैक्टर रैली में जितने भी 35 के 35 जो नियम थे वो तोड़ दिए उन्होंने रूट बदल दिया, ट्रैक्टर में ट्रॉली लगा ली, वहां पर लोग पहुंच गए। और इसमें सबसे बड़ा रोल कांग्रेस पार्टी का भी है। कि आखिर क्यों राजनीतिक दलों की तरफ से उकसावा छोड़ी है। देखिए मीनाक्षी जी, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के प्रति सम्मान का पाठ भारतीय जनता पार्टी नहीं पढ़ा है। जिनके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 52 साल तक तिरंगा अपने कार्यालय पर नहीं फहराया, जिन लोगों ने तिरंगा फहराया उनके खिलाफ आपने FIR कराई है। इतिहास साक्षी है शाहनवाज हुसैन साहब। और क्यों नहीं गणतंत्र दिवस अपना गुणगान मत कीजिए, बताइए देश को आपने इनको उकसाने के में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये देश जानना चाहता है। भारत ने अपने संविधान को अंगीकार किया। हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर अब किसान आंदोलन का भविष्य आगे क्या होगा, आंदोलन चलेगा, सरकार क्या कदम उठाएगी। लेकिन इस बीच आज की तस्वीर भी देख लीजिए। कल जो हिंसा हुई उसके बाद कई रास्ते ऐसे हैं जो पुलिस ने ब्लॉक किए हैं। ITO की तरफ जाने वाले रास्ते, कनॉट प्लेस, इंडिया गेट की तरफ जाने वाले रास्ते। और इस बीच जाम की भी ये तस्वीर गाजीपुर से दिखाई दे रही है, क्योंकि रास्ते बंद होने की वजह से ट्रैफिक डाइवर्ट हुआ। और ऐसे में पीक आवर ट्रैफिक के समय में ये स्थिति राजधानी NCR की सड़कों में दिखाई दे रही है। दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च से पहले किसान नेताओं ने कई वादे किए थे। लगातार दावे कर रहे थे कि इस आंदोलन में हिंसा की कोई जगह नहीं, लेकिन जो कुछ हुआ वो पूरे देश ने देखा। आपको सुनवाते हैं किसान नेताओं ने कैसे कैसे दावे किए थे। अरे लॉ एंड ऑर्डर कहाँ हम खत्म करें? लॉ एंड ऑर्डर हमारी जिम्मेदारी नहीं सुरक्षा की, हम भी तो सुरक्षा की जिम्मेदारी, हम इतने दिन से धरने दे रहे हैं। हाँ, क्या होगा? नहीं, क्या होगा उस दिन? क्या होगा बताओ? क्यों होगी हिंसा? मतलब हिंसा का शब्द कहाँ से आ गया? हमारे तो डिक्शनरी में हिंसा है। ट्रैक्टर धीरे चलाएं, स्टंट ना करें, शांति बनाए रखें। और ये एक पीसफुल रैली, पीसफुल मार्च अगर निकलता है और कोई भी दुर्घटना नहीं होती है, तब ये एक बड़ी इवेंट, मेगा इवेंट पूरे देश और दुनिया में जानी जाएगी। अगर इससे कोई ऐसा मिसहैप हो जाता है, कोई भी हो, तो फिर हमारे लिए ये मतलब के एक दुखदाई बात होगी, ये चिंता करने वाली बात होगी। पीसफुल रखने के लिए हमने अपने लोगों को बोला है। यह परेड पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहेगी। किसी भी किस्म के हथियार, हिंसक कार्रवाई और भड़काऊ भाषा पर बिल्कुल मनाही रहेगी। ये हमने पिछली बार भी कहा था। शांति इस आंदोलन का सबसे बड़ा हथियार है। जो किसान हैं आने वाले, जो भी इसमें शामिल होंगे, वो सभी सेवादार हैं, सभी सेवादार हैं। अगर कोई गलत आदमी उनको बीच में नजर आए तो वो खुद ही उस पर नजर रखें। और कोई भाई इसके दाएं बाएं अपनी मर्जी से कहीं ना जाए। जहां से भी ट्रैक्टर परेड का रास्ता तय किया गया है, अनुरोध असल से वहीं पर रहे, क्योंकि हो सकता है कई लोग और शायद कुछ लोगों के मन में ये भावना हो कि रास्ता ठीक नहीं मिला है, लेकिन बहुत अच्छा रास्ता मिला। आंदोलन की खासियत ये रही कि ये हमेशा पीसफुल रहा, किसी को कोई कष्ट नहीं दिया और आज भी पीसफुल है, आगे भी पीसफुल रहेगा। मेरी किसान भाइयों से, अपने नौजवान बच्चों से अपील है कि वो
इसको आंदोलन को सही ढंग से पीसफुल रह के इसकी सफलता के लिए काम करें। तो ये दावे और अपील थी जो आपने सुने, लेकिन कल के दिन ने इन तमाम दावों को हवा में उड़ा दिया। सारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ कक्का जी और राकेश टिकैत भी आ गए हैं। टिकैत साहब, आपसे सवाल ये कि अब आगे क्या होगा? आप लोगों की विश्वसनीयता तो चूर चूर हो गई कल की हिंसा के बाद। अब किस मुंह से सरकार के साथ बात होगी? और सवाल तो ये कि क्या सरकार सुनेगी अब इस हिंसा के बाद? नहीं, क्या हुआ ये बताओ ना। इसमें प्लान किसकी थी? आप बताइए। दिखाने की हिम्मत है किसी चैनल की? आप तो बैठे हैं सर हमारे मंच पर, आप बताइए किसका प्लान था, क्या प्लान था? दिए, अरे हाँ, मैं प्लान ये था कि जो रूट हमको दिए गए उस रूट को बैरिकेटिंग करा गया और दिल्ली जाने के रास्ते खोले गए। तो ये क्या हमने खोल दिए रास्ते? आज भी आप चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि जो रूट गाजीपुर बॉर्डर से पुलिस ने दिया और रात के 12 बजे रूट कंफर्म करा, जो रूट हम मांग रहे थे वो नहीं दिया, हमने फिर वही मान लिया जो पुलिस ने दिया, और उसके बाद में भी आप रूट नहीं दोगे। सर लेकिन लिखित में अगर दो पक्ष सहमत होते हैं तो वो एक पैक्ट होता है ना, वो एक समझौता होता है ना। हाँ। और ये माना जाता है कि दोनों ने मिलकर फैसला लिया है। नहीं, आप लोगों ने 37 शर्तों पे हामी भरी थी और उनमें से एक भी शर्त टूटेगी तो पूरा का पूरा पैक्ट रद्द होगा। बात तो यही हुई थी। मैं ये कह रहा हूँ, अजा सुन तो लो, एक मिनट बात तो सुन लो ना। जो रूट लिखित में दिया गया है, क्या पुलिस ने वो रूट हमको दिया? नहीं दिया। अगर नहीं दिया सर, अगर नहीं दिया तो पुलिस ने हमको दिया। सर अगर रूट नहीं दिया, आप ये कह रहे हैं जो रूट आप चाहते थे अगर वो नहीं दिया तो फिर उसके बाद क्या होगा? तलवारें निकल जाएंगी, पुलिस पर जो है उल्टा अटैक होने लगेगा, बैरिकेड तोड़ दिए जाएंगे। अरे गलत ट्रैक्टर से स्टंट होंगे। यही तो है कि अरे आप भाषा नहीं समझते। आप सुन तो लो, पहले बात सुनो, पहले गलत चीज का जवाब नहीं। आप बोलिए, मैंने जो शब्द बोले क्या ये गलत है? नहीं, एक सेकंड सर, मैंने जो शब्द बोले क्या ये गलत है? हाँ, गलत हिंसा नहीं हुई। आप उसको समझ सर, हिंसा नहीं हुई क्या? कल हिंसा नहीं हुई? समझने का फेर है, 1 मिनट समझने का फेर है। आप पहले जब तक मैं जो कह रहा उसको नहीं सुनोगे, मैंने कहा कि जो रूट हमने पुलिस से मांगा था वो पुलिस ने नहीं दिया। जो रूट फिर तय हो गया, हमने वो रूट मान लिया जो लिखित में हमको पुलिस ने दिया। हमको उस रूट पर तो जाने दोगे, उस पर भी नहीं जाने दोगे। आज उस रूट पर बैरिकेटिंग करी गई और ऊपर के रूट जो यहाँ से जाते हैं, यहाँ पे 6 लाइन के हाईवे हैं। हमको सर, आप एग्जैक्टली किस रूट की बात कर रहे हैं? उन दोनों रूट पर बैरिकेटिंग करी गई। ठीक है सर, आप एग्जैक्टली किस रूट की बात कर रहे हैं? बॉर्डर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, गाजीपुर बॉर्डर जो है ये यूपी गाजीपुर बॉर्डर है दिल्ली का, मैं उस रूट की बात कर रहा हूँ। इस रूट पर मैं था, जो रूट पुलिस ने लिखित में दिया हमने वो मान लिया और उस रूट पे फिर बैरिकेटिंग करी गई, तो किसान कहाँ जाएगा? तो फिर किसान लाल किले पर चढ़ जाएंगे। जांच होनी चाहिए पूर्ण रूप से। सर उसके बाद किसान लाल किले पर चढ़ जाएंगे। नहीं, अगर ऐसा हुआ था सर, अगर ऐसा हुआ था आप एक स्टेटमेंट रिलीज कर सकते थे। आप एक स्टेटमेंट रिलीज कर सकते थे कि पुलिस आपके साथ धोखा कर रही है, आपकी बात नहीं मान रही है। आप इतने बड़े नेता हैं सर, आपकी बात तो सब लोग सुन रहे हैं। हमने तो कल से ही कह रहे, पुलिस वहाँ पे थी सारी। सर 12 बजे से अनुमति थी, सुबह के 10 बजे से बवाल होना शुरू हो गया था। हमने कहा भाई, सुबह 12 बजे से अनुमति थी, 10 बजे से बवाल होना शुरू हो गया था। वे कौन लोग थे जो लाल किले के ऊपर गए? लाल किले आप बताइए सर, लोग गए, उनको आप चिन्हित। आप लोगों ने प्लान किया था सर ट्रैक्टर मार्च, आप बताइए कौन थे? कौन था? दीप सिंधु कौन है? दीप सिंधु कौन है? 2 महीने से सर आप लोग आंदोलन चला रहे हैं। हमारा तो प्रधानमंत्री 2 महीने से शांतिपूर्ण तरीके से एक आंदोलन चल रहा था। गणतंत्र दिवस के दिन जो कुछ हो गया, अब क्या सिर्फ ये कहकर आप जिम्मेदारी से बच जाएंगे कि जो लोग आए थे वो कौन थे? आपके आंदोलन, आपके झंडे के नीचे, आपके आंदोलन के नीचे कौन लोग पनप रहे हैं, आपको नहीं जानकारी इस बात की? अगर वो अराजक तत्व हैं, अगर वो आपके आंदोलन की छाया तले पल रहे हैं, तो आपको इस बात की जानकारी क्या नहीं है? नहीं, जब प्री प्लान लोग जाएंगे वहां पे, उनकी प्लान कोई और बनाएगा और वे वहां पर जाएंगे, फोटो खिंचवाएंगे पीएम के साथ में, उनको बदनाम करेंगे। शाहनवाज जी जवाब दीजिए राकेश टिकैत का। ऐसा क्यों कह रहे हैं राकेश टिकैत की पुलिस जो है उन्होंने उनकी बात, उनको प्लान पे नहीं जाने दिया? ठीक है,
टिकैत साहब आपके सवाल का जवाब नहीं, शाहनवाज जी आप रिस्पॉन्ड करिए, फिर मैं कक्का जी के पास जाऊंगी। उसको भड़काने का काम करोगे? हाँ, बोलिए शाहनवाज जी। मैं ये कह रहा हूं कि दो विषय है। एक विषय है कि किसान आंदोलन के बारे में ये कह रहे थे कि ये शांतिपूर्ण तरीके से है। दो पार्ट है, एक लाल किला पे जाके चढ़ गए और लाल किले का और देश का अपमान कर दिया, और उसमें वो किसान संगठन के लोग नहीं थे, अब जिससे पल्ला झाड़ रहे हैं। दूसरी बात, जो जवान हैं, जो किसान के बेटे हैं, जो दिल्ली पुलिस में हैं, उनको ट्रैक्टर से कुचलने वाले कौन थे? क्या वो आपके लोग नहीं है? क्या जहां जहां पे हुड़दंग किया, कौन सी जगह है जहां शांतिपूर्ण तरीके से किया? आपने लाल किले पे भी किया, आपने आईटीओ पे भी किया, और कितने जवान मारे, उनको घायल किया गया, कितने कैमरामैन को तो मारपीट की गई, कितने मीडिया वालों को पीटा गया। आप टिकैत साहब, आपका बयान था, मैं पहले आपका बयान एक दिन पहले ही आप डिबेट पे थे, आपने कहा ट्रैक्टर रैली होगी गणतंत्र में, हम तो जश्न मनाने आएंगे, हमें ये अधिकार मिलना चाहिए। जश्न मनाने के 15 अगस्त लोग जाते हैं लाल किला, आपका संगठन सारा चला गया लाल किला पे। एक देशभक्त होने के नाते आपके मन पे चोट नहीं पहुंची, या शाहनवाज हुसैन के मन पे चोट पहुंची? ठीक है, जवाब दीजिए टिकैत साहब। दुख हुआ होगा जब देखा होगा आपने आंखों से कि वहां पर जहां भारत के प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं, वहां पर जाकर किस तरह किसान संगठन का झंडा फहरा दिया गया, निशान फहरा दिया गया। शाहनवाज जी, इस आंदोलन जब नियंत्रित नहीं था तो आपको नहीं करना चाहिए। मैं टिकैत साहब से एक लाइन कहता हूं, मैंने डिबेट में कहा था कि जो भीड़ होती है उस पर कंट्रोल नहीं होता है। आप दो पार्ट है टिकैत साहब, एक है लाल किला वाला और एक है। चलिए एक बार वो जवाब ले लेते हैं सर उनसे। टिकैत साहब जवाब दीजिए, फिर कक्का जी बोलेंगे। आप जिम्मेदार, उस पर आप क्या कहेंगे बताइए देश को। देखो, आप कार्रवाई करो ना, उसके खिलाफ कौन है दीप संधू, किसके साथ में फोटो आ रहे हैं, वो किस पार्टी के सांसद का प्रतिनिधित्व है फोटो, इसका मतलब साजिश क्या है? आपने तो एक बड़ी साजिश थी जो सरकार की थी, वो यहाँ के किसानों ने, यहाँ के जवानों ने उसको बचाया है। फोटो आपके साथ है, आपने तो पूरे पंजाब, आप बात सुन लो भाई, मेरे पास मेरे साथ आपकी फोटो है टिकैत साहब, मेरी फोटो और आपकी फोटो साथ है। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो इसका अभी टिकैत साहब देखिए, साथ है, यही है। मैं आपका, ठीक है, मैं आपका स्टेटमेंट एक बार पढ़ देती हूँ टिकैत साहब, क्योंकि अब उस बात का जिक्र आ रहा है। एक सेकंड, देश को है उस टिकैत साहब एक सेकंड सुन लीजिए सर, एक सेकंड सुन लीजिए सर। जो किसान आंदोलन 2 महीने से शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, ठीक है सर, कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए एक जिम्मेदारी तो सर आपको भी लेनी पड़ेगी। टिकैत साहब, एक जिम्मेदारी आपको भी लेनी पड़ेगी। ये आपका स्टेटमेंट है जो आपने मीडिया को दिया था। आपने ये बोला था, मैं पढ़ रही हूँ सर, आपका ही स्टेटमेंट पढ़ रही हूँ। गणतंत्र दिवस किसी के बाप की जागीर नहीं है। गणतंत्र दिवस हिंदुस्तान का किसान मनाएगा, दुनिया की सबसे बड़ी परेड बनेगी। दिल्ली खबरदार, जो ट्रैक्टर को रोका उसका इलाज कर देंगे, जो ट्रैक्टर को रोकेगा उनके बक्कल उतार देंगे, जो ट्रैक्टर को रोकेगा। कौन रोकेगा ट्रैक्टर को? आपके अंदाज में तो मैं नहीं बोल सकती, लेकिन ये आपके मैंने शब्द कोट किए हैं। आपने ये बोला था, और कल के दिन जो तस्वीर देखी है पूरे देश ने, और ना सिर्फ देश ने विदेश ने, सर एक बेसिक जिम्मेदारी तो आप लेंगे, एक जिम्मेदारी तो बनती है सर आपकी। नहीं, जिम्मेदारी हमारी है, ट्रैक्टर आए हमारे कहने से आए, लेकिन हमको सरकार का भी सहयोग चाहिए था। ट्रैक्टर जिस रूट को हमको दिए गए उस रूट पे बैरिकेटिंग करेंगे सब जगह। भाई बैरिकेटिंग करोगे और सर इस बयान से आप जिम्मेदारी से नहीं बच सकते, ठीक है। आप बार-बार एक ही बात यहाँ पर कह रहे हैं सर, लेकिन इस बयान से सर आप जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। देखो सर, आप जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। अगर हमको कल जो कुछ हुआ सर उसके लिए माफी मांगनी चाहिए आपको। टिकैत साहब, आपको माफी मांगनी चाहिए कल जो हुआ है। मैंने आपका स्टेटमेंट पढ़ा है आपके सामने सर, मैंने आपका स्टेटमेंट पढ़ा है आपके सामने। आप खबरदार कर रहे थे दिल्ली को, आप ये कह रहे थे कि जो ट्रैक्टर को रोकेगा उसको देख लेंगे। ये कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि हमने ये नहीं कहा कि ट्रैक्टर आएंगे और हम दिल्ली में ही रहेंगे। हमारे लोग, एक आदमी दिल्ली में नहीं रहा, उनका ये था कि हम जाएंगे दिल्ली के उसमें को जाएंगे और अपने घर चले जाएंगे वापसी में अपने घर। मैं कक्का जी आपको यहाँ पर चर्चा में लाना चाहूंगी, ठीक है टिकैत साहब, आपने अपना पॉइंट रखा, अब मुझे उनके पास भी जाना है, काफी देर से वो इंतजार कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए पुलिस को, ठीक है। वो शाहनवाज हुसैन जिस पर देंगे जवाब। कक्का जी मैं आपके पास यहाँ पर आना चाहूंगी। चौरा चौरी में देखिए हिंसा हुई,
तो गांधी जी ने इतना बड़ा आंदोलन, असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। 2 महीने से चलने वाले किसान आंदोलन के बाद कल के दिन की जो तस्वीर थी, क्या अब आंदोलन को खत्म करने का समय आ गया है और नए सिरे से अब रणनीति आप लोगों को बनानी चाहिए? देखिए, जो कुछ हुआ कल वो शर्मनाक है, बेहद दुखी करने वाला है, हम उससे आहत हैं। अब रहा सवाल कि इस पर हमको अभी अध्ययन करना है कि ये सब हुआ क्यों, कैसे और कौन लोग थे। अगर हमारी गलती पाई जाती है तो निश्चित तौर से हम दोषी हैं और पूरे देश के साथ माफी मांगेंगे और आंदोलन पर विचार करेंगे। मगर ये कोई षड्यंत्र है गहरा सरकार, अगर ये षड्यंत्र है सरकार का गहरा, तो फिर सरकार को भी हम कटघरे में खड़ा करेंगे, आंदोलन वापिस नहीं करेंगे जब तक 3 काले कानून वापस नहीं जाएंगे। अब सर देखिए, तस्वीर देखिए कक्का जी, तस्वीर देखिए। आप कह रहे हैं, टिकैत साहब भी कह रहे हैं कि इसमें सरकार की साजिश है। जो तस्वीरें दिखाई दी और सरकार जो कह रही है कि मना किया था, उसके बावजूद रैली कल के दिन में हुई। ये ट्रस्ट डेफिसिट, विश्वास की ये कमी जो है, ये खाई तो और बड़ी हो गई है। अब कैसे बात होगी, कैसे समाधान निकलेगा? मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं आपसे, बहुत बुनियादी प्रश्न है, देश की जनता भी जानना चाहती है। वो ये कि 37 किलोमीटर से लाल किला की दूरी पर किसान आ जाते हैं, रेड लाइट होती है, बैरिकेड्स होती है और दिल्ली की पुलिस रोक नहीं पाती है। ये सरकार की कौन सा इशारा है? ये पुलिस वो खड़ी रहती है, पोल एक खाली पोल पड़ा है जिसमें धार्मिक ध्वज लगा दिया जाता है, पुलिस रोक नहीं पाती है। ये कौन सा षड्यंत्र है? इस पर विचार करना पड़ेगा। दिल्ली के अंदर एक मिनट, आप ट्रैक्टर चलाओगे और पुलिस को कहोगे पुलिस रोक नहीं पाती। आप क्या चाहते थे कि पुलिस गोली चलाए वहां और आप शहादत का जाम पी लो? आप कहोगे हमारे लोग शहीद कर दिए गए, ये क्या बात है? पुलिस के लोग घायल हुए हैं, आपको उस पर कोई दुख नहीं है? उसका दुख है, हम पहले बोल चुके हैं, हमको दुख। आप ट्रैक्टर पुलिस पर चढ़ाओगे और कहोगे पुलिस रोक नहीं पाती है। इसके सामने आपकी मंसूबों को क्लियर करेंगे कि षड्यंत्र सारा आपका रचा हुआ षड्यंत्र है और दिल्ली के लाल किले पर पहुंच गए तुम्हारी सत्ता एकदम नहीं, ये सब षड्यंत्र आप लोगों ने, आपको मालूम था। ट्रैक्टर रैली में ले जा रहे हैं, ट्रैक्टर रैली की वजह से वहां दुश्वारी पैदा होगी। आपने ट्रैक्टर को टैंक बना दिया, आप टैंक की तरह ट्रैक्टर चला रहे थे, वहां पुलिस के जवानों को कुचलना चाहते थे। आपका आंदोलन कहाँ शांतिपूर्ण रहा? लाल किले की घटना और आरटीओ की घटना। शाहनवाज जी, मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए। शाहनवाज जी, मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि सरकार अब किससे बात करेगी? कल जो कुछ भी हुआ, अब किसान संगठनों पर जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, जो 40 संगठन बात कर रहे हैं, अगर उनके बीच में भी आपस में मतभेद हैं या उनके आपस में राय नहीं मिल रही है, कल की हिंसा की बात सरकार किससे बात करेगी? अब नहीं, देखिए, अभी आपका फोन कटा है, लेकिन मैं आपको आपकी टीवी सुन के मैं कह रहा हूं, सरकार क्या बात करेगी? बात तो उनसे करनी है जो लोग वहां पर गए। क्या जिम्मेदारी से बच सकते हैं? क्या कोई जिम्मेदारी से जा सकता है? क्या नहीं, लेकिन अगर आंदोलन अभी खत्म नहीं होता तो सरकार किससे बात करेगी? किसान आंदोलन का आह्वान के बाद शांतिपूर्ण रहा, जो बड़ी बड़ी बातें कही थी, जो 37 शर्त थी, एक शर्त आपके संगठन ने नहीं मानी। सिर्फ आप कह रहे हो हम शांतिपूर्ण तरीके से हम यहाँ पर व्यवहार करेंगे, हमारा आंदोलन बड़ा शांतिप्रिय है। आपका आंदोलन कभी शांतिप्रिय नहीं था, न है, न आप रहने वाले हो शांतिप्रिय। इस मामले, इस बात को तो आप स्वीकार करेंगे कि ये बड़ी विफलता है किसान संगठनों की। कल के दिन जो कुछ हुआ, ठीक है, एक सेकंड, कल के दिन जो कुछ भी हुआ कक्का जी, उसके बाद किसानों के मुद्दे तो अब हाशिए पर चले गए हैं और कल की हिंसा प्रमुखता से दिखाई दे रही है। कक्का जी, कभी देश के लोग क्षमा नहीं करेंगे इसको। हेलो जी कक्का जी, बोलिए। क्या बोल रहे हैं? ये तो किसान संगठनों की रणनीति और की विफलता मानी जाएगी ना? ये तो विफलता मानी जाएगी कि अब किसानों के मुद्दे हाशिए पर चले गए हैं और जो हिंसा हुई है वो प्रमुखता से दिखाई दे रही है। देखिए, इसमें हम बहुत जल्दी सरकार के षड्यंत्र का पर्दाफाश करेंगे। मैं पलवल बॉर्डर पर था, मुझे कहा गया कि आप बदरपुर बॉर्डर से 1-2 किलोमीटर अंदर जाएंगे और पलवल के एरिया में इन्होंने लाठीचार्ज किया, किसानों को बंद किया। नहीं, सरकार का क्या षड्यंत्र था इसमें सर? यह षड्यंत्र था, जो आप रूट दे रहे हैं उस पर क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? तो आप लोगों ने रैली क्यों नहीं रोक दी?
तो आप लोग रैली रोक देते? नहीं, अगर सरकार का षड्यंत्र था, आपको इस बात का अंदेशा हो गया था, इस बात का आपको आभास हो गया था, तो आप लोग रैली रोक देते? आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते कि सरकार साजिश कर रही है आप लोगों के खिलाफ? आप बात सुनिए, ये अंदेशा हमको रूट पर निकलने के बाद जब रास्ते में ट्रॉला खड़े हुए तब मालूम पड़ा है। ये हमको थोड़ी मालूम था कि कहां से डाइवर्ट कर रहे हैं, कहां से क्या कर रहे हैं। ये सारा प्लान इसने किया है इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए। जो आंदोलन इनके लिए कर रहा था 65 दिन से शांतिपूर्ण कर रहा है, इस देश के किसानों का इन्होंने अपमान किया है और जो हुआ उसके लिए बड़ा शर्मनाक है। ये इन्हीं का खेल है, ये इन्हीं के लोग हैं वहां पर गए हुए। अभय दुबे जी, देखिए मीनाक्षी जी, ये पहले दिन से सरकार का षड्यंत्र है कि मैं जवाब दे दूं इनका। मीनाक्षी जी, ये सिर्फ कह देना कि शर्मनाक इससे नहीं चलेगा। आपने कौन सी जगह आंदोलन शांतिपूर्ण रहा है? भगादों की नीति पर काम कर रहे हैं। ये शाहनवाज हुसैन जी ने एक क्षण नहीं बोला कि दीप संधू कौन है, दीप संधू का भारतीय जनता पार्टी के साथ क्या संबंध है। अभी दोनों किसान नेताओं ने कहा कि जिन रूट पर अनुमति थी कोई संबंध नहीं है, एक नहीं 1000 बार बोल रहा हूँ। आप बताइए ना कि फटाफट शाहनवाज जी इस बात का जवाब दे दीजिए, दीप संधू कौन है? बार बार आपसे पूछ रहे हैं, इसका जवाब दीजिए। मैं बोलता हूँ, मैं जवाब देता हूँ। बताइए सर। मैं कह रहा हूँ, मुझे क्या पता दीप संधू कौन है, ये कांग्रेसी जानते हैं, उन्हीं वही बताएंगे। मुझे क्या मतलब दीप संधू को, मैं कभी जानता नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी को भी जिम्मेदार बनाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने भड़काने में कोई कसर नहीं की। कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार पूरी तरह इस आंदोलन के पीछे खड़ी हुई है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस ये आंदोलन चलवा रही थी और कांग्रेस भी जिम्मेदार नहीं हो पाएंगे। कल के लिए तीनों काले कानून वापस लेने पड़ेंगे। सर, लेकिन सवाल यही है ना सर, सवाल यही है ना कि अगर आंदोलन की छाया के नीचे अराजक तत्व इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं, अभय जी, इस बात की गारंटी कौन लेगा कि आगे दोबारा ऐसा नहीं होगा? एक सेकंड अभय जी, चलिए ठीक है, आप ठीक है अभय जी, आपने कहा आप किसानों की वाजिब मांगों का समर्थन करते हैं। एक सेकंड सर, अभय जी मुझे ये बताइए, इस बात की गारंटी कौन लेगा कि जो कुछ कल हुआ ऐसा फिर नहीं होगा? कौन लेगा इस बात की गारंटी? ये गारंटी सिर्फ सरकार ले सकती है, सरकार के मुखिया ले सकते हैं, या आंदोलन उन्हीं की बदौलत। सर, लेकिन पुलिस ने मना किया था ना 26 तारीख को निकालने के लिए। सर, पुलिस ने मना किया था ना, कहा था कि या तो आप एक दिन पहले निकाल लें, एक दिन बाद निकाल लें, 26 तारीख को ना निकालें। भारत का गणतंत्र, भारत का संविधान, उस दिन किसानों को यह हक है प्रदर्शित करने का कि उनके साथ अन्याय हुआ है। असंवैधानिक तरीके से 3 काले कानून पास कर दिए गए, इससे ज्यादा मुनासिब दिन और कोई नहीं। सवाल बहुत बड़े यहाँ से खड़े होते हैं। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे पास समय की कमी थी, लेकिन देखिए उम्र के दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए, 2 इंतजार में। आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का ये शेर है और आज के हालात में ये सरकार किसानों और दोनों पर ही, दरअसल सरकार और किसान दोनों पर फिट बैठता है। लेकिन संयोग देखिए, 1857 की क्रांति में साजिश के आरोप में बहादुर शाह जफर को भी अंग्रेजों ने पकड़ा, मुकदमा हुआ, आज की तारीख यानी 27 जनवरी के दिन ही चला। लेकिन कल दिल्ली में क्रांति के नाम पर जो अराजकता हुई है उसके दोषियों पर मुकदमा कब चलेगा और क्या दोषियों को सजा मिलेगी, या आज के दिन जब ये जिस दिन 26 तारीख यानी गणतंत्र लागू हुआ, उसी गणतंत्र दिवस पर भीड़ तंत्र ने जिस तरह से कानून की धज्जियां उड़ाई हैं, इसका जवाब कौन देगा, ये अब सरकार को आगे तय करना है।